क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई कविता सुनी है जो आपको महलों से उठाकर सीधे चमारों की गली में ले जाए, जो आपको सरकारी फाइलों के गुलाबी मौसम के पीछे छुपा हुआ भूखा पेट दिखा दे, जो आपके ज़हन में एक प्रश्न छोड़ जाए कि क्या सच में यही हमारा लोकतंत्र है। आज हम बात करेंगे उस शायर की जिसने अपनी कलम को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हथियार बना दिया, जिसका नाम है अदम गोंडवी। अदम गोंडवी का असली नाम रामनाथ सिंह था। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अट्टा परसूर गांव में हुआ था। उनका गांव का माहौल था गरीबी और जातिगत भेदभाव। उन्होंने अपना बचपन गरीबी और जातिगत भेदभाव में बिताया, जिसके बाद उन्होंने अपने इस पूरे जीवन को गरीबी और जातिगत भेदभाव पर ही समाप्त किया और अपने कलम की स्याही बना दी इनको गरीबी और जातिगत भेदभाव को। इसके विरोध में उन्होंने कई गजल लिखी, कविताएं लिखी। उन्होंने कभी शहर के चकाचौंध को अपनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो डाउन टू अर्थ रहे, जमीन से जुड़े हुए रहे। वही धूल, वही कच्ची सड़कें, वही टूटी हुई झोपड़ियां उनके शायरी की रंग बनी। अदम गोंडवी ने दुष्यंत कुमार की जन उन्मुख गजल परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने एक और धार जोड़ दिया, गरीब और दलित की सच्ची कहानी। उनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं धरती की सतह पर, दूसरा है समय से मुठभेड़, तीसरा है गर्म रोटी की महक। उनकी आज भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको सुनने के बाद रगों में आग भर जाती है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। मैं पहले ही कहा था कि उनकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें सुनने के बाद आज भी रगों में आग भर आती है। वो निकम्मी सरकार, झूठी सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अदम गोंडवी की खास बात ये थी कि उन्होंने गजल को महबूब की आंखों से निकालकर खेतों की पगडंडियों तक पहुंचा दिया। उनकी कविताएं महलों की शहरें नहीं हुआ करती थी, बल्कि झोपड़ियों के आंसू हुआ करते थे। उनके शब्दों में भूख की गंध आती है, जातिवाद का जहर दिखता है और सत्ता के खिलाफ बगावती लपट महसूस होती है। उनकी गजलें सुनकर हमें ये लगता है कि आदमी बोल नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, बल्कि हमारे दिल की बातें बोल रहा है। अदम गोंडवी सिर्फ कवि नहीं थे, वो गाँव गाँव की संसद थे। उन्होंने राजनीतिक पाखंड, मीडिया की चुप्पी और समाज में भेदभाव का सीधा विरोध किया। उनकी शायरी युवाओं को सोचने पर मजबूर किया और बुजुर्गों को चुप्पी तोड़ने की ताकत दी। उनकी पंक्तियां आज भी सोशल मीडिया पर नारे बनकर गूंजती हैं। अदम गोंडवी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। आखिरी दिनों में वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। सरकार और लोगों ने मिलकर उनको इलाज कराने में मदद की, लेकिन 18 दिसंबर 2011 को लखनऊ में उनका निधन हो गया। उनके जाने के इतने सालों बाद भी आज भी लोगों के बीच उनकी कविताएं जिंदा है, क्योंकि वो किसी किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिल में दर्ज हैं। अदम गोंडवी हमें बताते हैं कि कलम सिर्फ प्यार की गीत गाने और लिखने के लिए ही नहीं होती, बल्कि अन्याय के खिलाफ तलवार की तरह चलाने के लिए भी होती है। अगर आपने कभी उनकी कविताएं नहीं पढ़ी तो आज ही पढ़िए और महसूस करिए जिंदगी के उस सच को जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।